बड़ी दिलचस्पी थी। आज के दौर में तरक्की कर चुका है जमाना, बेहतरीन मकान, बेहतरीन सवारी, ये सारी चीजें इंसान की दिलचस्पी बन गई हैं। तो मौजूदा हालात में आप इन चीजों को अपने सामने रख सकते हैं। जब तुम कारोबार में बेईमानी करने लगोगे और गाय की तुम पकड़ करके बैठ जाओगे, यानी तुम्हारी सारी तवज्जो दुनिया की तरफ हो जाएगी। वरज़ीतुम बिस्सर्री, और तुम खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे, तुम्हारे खेतों में ढेर सारी पैदावार हो जाए, तुम्हारे घरों में ढेर सारा पैसा आ जाए, तुम अच्छी दौलत कमा लो, अच्छा मकान बना लो, अच्छे पैसे कमा लो, यही तुम्हारी जिंदगी का टारगेट बन जाएगा। वतरक्तुमुल जिहादा, और अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा। मुसलमानों, जब ऐसे हालात आ जाएंगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको जलील कर देगा, तुमको रुसवा कर देगा। पूरी दुनिया में तुम जलील हो जाओगे, तुम रुसवा हो जाओगे। ला हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, और अल्लाह ताला ये जिल्लत और ये रुसवाई तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक तुम अल्लाह के दीन की तरफ नहीं पलटोगे। जब तक अल्लाह के दीन की तरफ तुम नहीं पलटोगे, अल्लाह तबारक व तआला ये रुसवाई, ये जिल्लत, ये परेशानी खत्म नहीं करेगा। मैंने दो हदीसें आपके सामने पढ़ी, एक आयत पढ़ी, हालात आपके सामने आ गए मेरे भाई। अब मेरी तकरीर का जो दूसरा पॉइंट है कि इन हालात में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमको क्या करना चाहिए, तो इंशाअल्लाह मैं 10 पॉइंट में अपनी बात पेश करूंगा। और ये 10 बातें अगर आप थोड़ा सा सब्र करके सुन लेंगे, मैं सुना करके इजाजत ले लूंगा इंशाअल्लाह। हालात बहुत बुरे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी, हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये कलमा पढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न कर लें, जब तक हम ये इकरार न कर ले कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, सर झुकाने के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, दुआ मांगने के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, जिसके नाम से जानवर को ज़बह किया जाए वो अल्लाह की जात है, जिससे डरा जाए वो अल्लाह की जात है, जिससे उम्मीद लगाई जाए वो अल्लाह की जात है, जिससे औलाद मांगी जाए वो अल्लाह की जात है, जिसके ऊपर भरोसा किया जाए वो अल्लाह की जात है, जिसके नाम की कसम खाई जाए वो अल्लाह की जात है। जब तक हम इसका इकरार न कर लें और इसके सिवा जितने लोगों की इबादत की जाती है उसका इनकार न कर लें, तब तक हम मुसलमान नहीं। ये कलमा जुबान से कह भी दिया हमने, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा, तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े और कब्रों पे जाके सजदे भी करें, हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े और औलाद मांगने के लिए हम बुजुर्गों की दरगाहों पे जाकर के सजदे करें, हमारी औरतें जाके सजदे करें। मुसलमान इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो तौहीद को न थामे, वो एक अल्लाह की इबादत पर अटल न रहे, कायम न रहे, तब तक कामयाब नहीं हो सकता है। कुरान मजीद का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर के अंदर फरमाता है वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह का वादा है अपने मोमिन बंदों के लिए, अल्लाह अपने मोमिन बंदों की मदद करेगा, उन्हें जमीन में ताकत अता करेगा, उनके दीन को गालिब करेगा, उनको चैन और सुकून देगा। शर्त एक है, कंडीशन एक है, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। मेरे बंदो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरे साथ कभी तुम शिर्क न करना, मेरे साथ किसी को शरीक न करना। आज का मुसलमान मेरे भाइयों, दरगाहों पर भीड़ लगी है,
ख्वाजा साहब के उर्स का महीना है, लाखों की तादाद में वहां एक बुजुर्ग के, एक अल्लाह के नेक बंदे के मजार और कब्र पे जाके सर झुकाए जा रहे हैं, और वही अल्लाह के घर में कोई अल्लाह को पुकारने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह को पुकार भी रहा है कोई, तो शिर्क करके अल्लाह को पुकारने का कोई मतलब नहीं है। जब तक तौहीद हमारी सही नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। आज मुसलमान के अंदर शिर्क आ चुका है, मुसलमान के अंदर कब्र परस्ती आ चुकी है। अभी वीडियो आया था, शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, कि इसी हिंदुस्तान के अंदर किसी जगह एक नकली खाने काबा, पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो हिंदुस्तान का मामला है या हमारे पड़ोसी मुल्क का मामला है, एक नकली खाने काबा, या ये कह लीजिए कि एक बुजुर्ग की कब्र के इर्द गिर्द लोग तवाफ कर रहे हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक ये तलबिया पढ़ रहे हैं। जो अल्लाह के घर में, जो खाने काबा में जो तलबिया पढ़ा जाता है, वो एक कब्र का तवाफ करके आज मुसलमान जो है वो तलबिया पढ़ रहा है। इन्हीं हालात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तक़ूम साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों से मिल जाएंगे, मुशरिकों से जाकर के मिल जाएंगे। वह हत्ता याबुदुल अवसान, और यहाँ तक कि मुसलमान भी बुतों की पूजा करेंगे, गैरुल्लाह के आगे सर झुकाएंगे, कभी मज़ारों के आगे सर झुकाएंगे, कभी पत्थर की मूर्तों के आगे सर झुकाएंगे, शिर्क करने लगेंगे मुसलमान। कुरान खोल के देखो मेरे भाई, कुरान का कोई रुकू ऐसा नहीं है, कुरान का कोई पेज ऐसा नहीं है इसमें अल्लाह ने तौहीद को बयान न किया हो और अल्लाह ने शिर्क का रद्द न किया हो। आज लोग मिसालें देते हैं, अरे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो उसके पीए से मिलना पड़ेगा, नीतीश कुमार से मिलना है तो उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, विधायक जी से मिलना है तो उसके खास आदमी से मिलना पड़ेगा। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह से कोई बात कहनी है तो अल्लाह वालों से बात कहनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट छत से नहीं जा सकते, सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। ये सारी मिसालें दी जाती हैं, अपने शिर्क को सही साबित करने के लिए मिसालें दी जाती हैं। मेरे भाइयों आओ, कुरान कहता है तुम शिर्क को साबित करने के लिए मिसाल दे रहे हो, अल्लाह भी एक मिसाल दे रहा है शिर्क को डायनामाइट करने के लिए, शिर्क को मिटाने के लिए और शिर्क की बुनियादों को खत्म करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज की आयत नंबर 73 के अंदर फरमाता है, या अय्युहन्नास सुरिबा मसलन फस्तमिऊ लहू। ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक मिसाल बयान कर रहा है, गौर से सुनो। तुम्हारा रब एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक मिसाल दे रहा है, अपने कान के पर्दे खोल करके सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वइन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैया, और मक्खी अगर कोई चीज उनसे छीन करके लेके चली जाए, ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु, वो मक्खी से वो चीज छीन नहीं सकते। ज़ौफ़त तालिबु वल मतलूब। ओ लोगों, तुम कितने नादान हो, तुम खुद कमजोर हो और कमजोर से मांग रहे हो। मांगने वाला भी कमजोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बंदा बंदे से मांग रहा है, जिंदा मुर्दे से मांग रहा है, इंसान पत्थर से मांग रहा है, इंसान गाय के आगे हाथ जोड़ रहा है, इंसान नदी के आगे हाथ जोड़ रहा है। अल्लाह कह रहा है ज़ौफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। खजूर खाते हैं आप? खजूर के अंदर जो गुठली होती है, उस गुठली के ऊपर जो है एक बारीक सा छिलका होता है, उस छिलके को अरबी में कितमीर कहते हैं। कितमीर अल्लाह ताला भी कैसे कैसे लफ्ज इस्तेमाल करता है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं है। खजूर का नाम नहीं लिया, खजूर की गुठली का नाम नहीं लिया, उस गुठली के ऊपर जो बारीक सी छिल्ली होती है, अल्लाह ने कहा ओ अपने
मुश्किल कुशाओं को बुला लो, अपने संकट मोचकों को बुला लो, अपने करीब नवाजों को बुला लो, अपने दस्तगीरों को बुला लो, जिनको तुमने गौस का लक़ब दे दिया उनको बुला लो। तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो कितमीर के भी मालिक नहीं है, वो तुमको खजूर की गुठली के छिलकर देने की भी ताकत नहीं रखते हैं। दुनिया में शिर्क जब तक है मेरे भाई, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लाह ने कहा जब तक तुम ईमान के साथ शिर्क की मिलावट खत्म नहीं करोगे, ईमान के साथ पक्की और प्योर और शुद्ध तौहीद नहीं लाओगे, तब तक तुम दुनिया में भी अमन नहीं पा सकते, आखिरत में भी अमन नहीं पा सकते। तो ये पहला काम हमें और आपको करना है, तौहीद अपने अंदर पैदा करनी है, तौहीद पैदा करनी है। और मेरी माए बहनें सुन लें, बच्चा बीमार हो गया, आपने गले में ताबीज लटका दिया, ये भी शिर्क है। नजरे बद का खतरा है, बच्चे के गले में काला धागा आपने लटका दिया, ये भी शिर्क है। आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा रहे हैं, अपनी बीवी के सर पे हाथ रख के बीवी की कसम खा रहे हैं, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की कसम खाना भी शिर्क है। तो शिर्क की जितनी किस्में हैं उनसे अपने आप को हम बचाएं और तौहीद पर कायम रहें। और जो लोग शिर्क कर रहे हैं उनको तौहीद की दावत दें, ये पहला काम है मेरे भाई। मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूं, बनारस से आ रहा हूं। हमारे बनारस में बहुत बड़ा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का इबादत खाना है। हमारे गैर मुस्लिम भाई बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में रोजाना आते हैं और बनारस की सड़कों पे पैदल चलते हैं और नंगे पैर चलते हैं और अपने इबादत खाने में अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी आस्था के अनुसार अपने भगवान के एक प्रतीक के आगे वो हाथ जोड़ करके उसकी इबादत करते हैं। बनारस से जब मेरी ट्रेन निकलती है, गंगा नदी के ऊपर जब मेरी ट्रेन गुजरती है, हमारे गैर मुस्लिम भाई ट्रेन पे बैठे हुए हैं, मैं भी ट्रेन में बैठा हूं, गंगा नदी जैसी आती है वो हाथ जोड़ने लगते हैं, अपने सिक्के और पैसे निकाल के वो नदी में गिराने लगते हैं। बनारस की सड़कों पे गाय सामने आ जाती है, हमारे गैर मुस्लिम भाई गाय को देख के हाथ जोड़ने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये सारे मंजर देखने के बाद अल्लाह की कसम मेरा दिल मुझसे ये कहता है, मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि आय अल्लाह, तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि तूने मुझे तौहीद वाला बनाया। मैं किसी गाय के आगे सजदा नहीं कर रहा, मैं किसी शर्मगाह के आगे सजदा नहीं कर रहा, मैं किसी नदी की इबादत नहीं कर रहा। आय अल्लाह, मैं तो इस कायनात के रब की, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, ये तौहीद इतनी बड़ी नेमत है, इस नेमत का एहसास शायद आपको दुनिया में न हो, लेकिन कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह के वो बंदे जो दुनिया में तौहीद के बगैर थे, जो शिर्क किया करते थे, वो अल्लाह की बारगाह में आएंगे और अल्लाह से कहेंगे, आय अल्लाह, हम बहुत पैसे वाले थे दुनिया में, हम करोड़पति थे, हम अरबपति थे, आय अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले, आय अल्लाह तू हमारी सारी दौलत ले ले, लेकिन हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्कुल अर्ज़ि ज़हबा। तुम जमीन भर के सोना भी अगर ले आओगे, तुम्हारा सोना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सोना तो है तुम्हारे पास, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, तौहीद नहीं है, एक अल्लाह की इबादत तुम नहीं करते थे, लिहाजा तुम जहन्नम में डाले जाओगे। मेरे भाइयों, ये तौहीद इतनी बड़ी नेमत है, अगर हम गरीब भी हैं, हमारा कोई मुसलमान भाई, मुवहिद भाई मजदूर है, गरीब है, सूखी रोटी खा करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उस करोड़पति और अरबपति से बेहतर है जो महलों में रहता है मगर अल्लाह की तौहीद उसके पास नहीं है। यह अनमोल दौलत है जो अल्लाह ने हमको दी है, इस नेमत की कदर करो मेरे भाई और तौहीद पर कायम रहो। दूसरी चीज, मौजूदा हालात में हमारी दूसरी जिम्मेदारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तुब्तिलू अमालकुम
ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अगर तुमने अल्लाह की इताअत नहीं की, तुमने रसूल की इताअत नहीं की, वला तुबतिलू अअमालकुम, तो तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ये दूसरा काम हमें और आपको करना है, रसूल की सुन्नत पर चलना है, रसूल के तरीके पर चलना है। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो हम ये पता लगाएं कि अल्लाह के नबी की नमाज कैसी थी, हम नबी के बताए हुए तरीके पर नमाज पढ़ें। रमजान का महीना है, रोजा रखना है हमको, हम पता लगाएं कि मेरे नबी का रोजा कैसा होता था, मेरे नबी ने किन चीजों से रोजा तोड़ने की बात कही और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, रोजा का तरीका क्या था मेरे नबी का। हमें हज करने जाना हो, उम्रा करने जाना हो, हम पता चलाएं कि हमारे नबी के हज का तरीका क्या था, हमारे नबी के उम्रा का तरीका क्या था। लेकिन मौलवी साहब, नमाज नबी के तरीके पर चलेगी, रोजा नबी के तरीके पर चलेगा, हज नबी के तरीके पर चलेगा, शादी ब्याह रिवाज और रस्म के हिसाब से चलेगा। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। अहले हदीसों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या मजाल है कि हमारा हाथ सीने के नीचे चला जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे नबी ने सीने पर हाथ मार के नमाज पढ़ी। हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या मजाल है कि आमीन की आवाज हमारी आहिस्ता निकल जाए, क्योंकि हमने यही पढ़ा और यही जाना और यही समझा है कि मेरे नबी आमीन जोर से कहते थे। रमजान का महीना आता है, तरावी हम 8 रकात पढ़ते हैं, हम 9 रकात पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि रसूल अकरम की सुन्नत 8 रकात है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हम नमाज में अहले हदीस हैं, हम रोजे में अहले हदीस हैं, हम तरावी में अहले हदीस हैं, हम हज में अहले हदीस हैं, लेकिन हम शादी ब्याह में अहले रिवाज हैं, अहले रस्म है, अहले समाज है। शादी ब्याह में हम रस्म व रिवाज देते हैं। आज कितनी हमारी बहनें खुदकुशी कर रही हैं, जान दे रही हैं। हमारी एक बहन अहमदाबाद की सरजमीन पे, जिसका नाम आयशा बानो था, इसी जहेज की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसको प्रताड़ित किया, उसको सताया, उस बेचारी ने जान दे दी। मैं जान देने को, मैं सुसाइड करने को जस्टिफाई नहीं करता, उसने गलत किया, उसने नाजायज किया, उसने हराम किया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हम सब अपनी गरेबानों में झांक करके देखें कि आज आयशा बानो की खुदकुशी के पीछे हमारा क्या रोल है। इस जहेज की रस्म ने आज हमारी बेटियों को बोझ बना दिया। मेरे भाई, आज जिस घर में बेटी पैदा होती है, बेटी का बाप जैसे ही खबर सुनता है कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, उसकी पेशानी पर पल पड़ जाता है, बेटी पैदा हो गई मेरे घर में, अब तो इसकी शादी करने तक इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, फिर शादी करनी पड़ेगी, फिर जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमने इस जहेज की रस्म की वजह से बेटियों को बोझ बना दिया, बोझ। अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे नबी ने तो अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा। मेरे नबी ने तो अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पाला है, बड़ी मोहब्बत से पाला है। मेरे नबी ने अपनी बेटियों की आंख में कभी आंसू भी नहीं देखे। मेरे नबी ने अपनी बेटियों को कभी रोने नहीं दिया है। और आज हमारी बेटियां जान दे रही हैं, आज खुदकुशी कर रही हैं। हम कैसे नबी के मानने वाले हैं, हम कैसे नबी की सुन्नत पर चलने वाले हैं। मेरे भाइयों, आज इस जहेज की रस्म की वजह से हमारे समाज में निकाह मुश्किल हो गया, शादी मुश्किल हो गई। नौजवान नस्ल जिसके लिए शादी करना बहुत मुश्किल काम है और ज़िना करना दुनिया का सबसे आसान काम है। और मेरे उलमा बैठे हैं, हमारे बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में ज़िना करना, ज़िना से बचना उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल आज के दौर में है। नबी के जमाने में निकाह आसान था
कोई जहेज का चक्कर नहीं, कोई बारात का चक्कर नहीं, कोई लेन देन का चक्कर नहीं, सिंपल लड़का लड़की दीनदार है, रिश्ता पसंद आया, शादी हो गई। लड़के को ताकत है वलीमा की, जितने जितने लोगों का वलीमा कर सकता है कर लिया, कोई कंडीशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। निकाह आसान था और एक से ज्यादा निकाह होते थे, दो दो तीन तीन चार चार शादियां होती थी बड़े आराम से। और जिना करना मुश्किल काम था। अगर कोई जिना करता था, अगर कुंवारा लड़का जिना करते, कुंवारी लड़की जिना करते, 100 कोड़े की सजा दी जाती थी। शादीशुदा मर्द जिना कर ले, शादीशुदा औरत जिना कर ले, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाता। मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम के जमाने में, सहाबा के जमाने में जिना से बचना इतना मुश्किल काम नहीं था जितना मुश्किल आज के दौर में। हमने जहेज की रस्म की वजह से आज निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना आसान हो गया। नबी के जमाने में फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी। आज लड़कों के हाथ में भी मोबाइल है, लड़कियों के हाथ में भी मोबाइल है। आज सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाप बहुत नेक है, माँ बहुत नेक है, मगर कोई 24 घंटे अपने बेटा या बेटी के मोबाइल की निगरानी तो नहीं कर सकता। आज मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कितने अफेयर्स होते हैं, कितने ताल्लुकात जन्म लेते हैं, कितने जिना होते हैं, कितनी बदकारियां होती हैं। आज इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। हमने निकाह को मुश्किल बनाया, हमने हलाल को मुश्किल बनाया, हराम के रास्ते आसान हो गए। इस जहेज की रस्म की वजह से आज आप देखें कि निकाह मुश्किल हो गया, जिना आसान। और इस जहेज का तीसरा नुकसान, इस जहेज की वजह से माँ बहनों की जिंदगियां चाकचक बन गई, अजीरन बन गई। जब तक शादी नहीं हुई है, बाप के सीने पर बोझ है, बाप बेचारे को जहेज का इंतजाम करना है। बड़े लोगों के लिए कोई बात नहीं, उनको तो अल्लाह ने करोड़ों दिया है। जो बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, वो अपना खून बेचे, अपना जिगर बेचे, अपना दिल बेचे, अपना घर बेचे, किसी तरीके से उसको अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करना है। इस जहेज में आज उस गरीबों की बेटियों को अपने बाप के लिए बोझ होना। उसके बाद जब शादी होती है और जहेज में ढेर सारा सामान लेकर के वो लड़की ससुराल में आती है, तो जहेज का चौथा नुकसान ये है मेरे भाइयों कि मर्द की गैरत खत्म हो जाती है। मर्द बीवी के सामने इज्जत और गैरत के साथ तो लफ्ज बोल नहीं सकता, क्योंकि जिस चारपाई पे वो बैठा है वो चारपाई उसको जहेज में दिखेगी। वो बीवी से कोई बात सर उठाकर कह नहीं सकता, क्योंकि जिस बाइक से वो जा रहा है वो बाइक उसको ससुराल से जहेज में, जिस फ्रिज से वो निकाल के ठंडा पानी पी रहा है वो फ्रिज उसके ससुर ने, और जिस एसी की ठंडी ठंडी हवाएं वो खा रहा है वो एसी उसे जहेज में मिली है। मर्द की गैरत और उसकी इज्जत और उसकी खुददारी पर भी बहुत बड़ा हमला है जहेज। मेरे भाइयों, मेरा पैगाम है आपके लिए, अगर पक्के अहले हदीस हो, कुरान और हदीस पर चलने वाले हो, लड़की वालों के लिए जहेज मजबूरी हो सकता है, लड़के वाले के लिए कोई मजबूरी नहीं है। आज इतने बड़े जलसे और प्रोग्राम में अगर आप दिल में ये नियत करके उठो कि इंशाअल्लाह मैं अपनी शादी में जहेज नहीं लूंगा, मैं अपने बाप से, अपनी माँ से जिद करूंगा और मैं एक पैसा जहेज नहीं लूंगा, और मैं जैसे नमाज पढ़ता हूँ नबी के तरीके पर, रोजा रखता हूँ नबी के तरीके पर, मैं निकाह भी नबी के तरीके पर करूंगा। अगर ये इरादा लेकर के जलसे से उठोगे, मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह आपके निकाह में बरकत देगा, आपकी बीवी घर में आएगी, घर जन्नती बन जाएगा, आपके औलाद में अल्लाह ताला बरकत देगा, आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला बरकत देगा। मेरे भाइयों, जिस रिश्ते की बुनियाद लालच पर हो, जिस रिश्ते की बुनियाद जहेज पर हो, जिस रिश्ते की बुनियाद हराम माल पर हो, उस रिश्ते में बरकत नहीं होती। इसलिए आज आप देखें शादियां हो रही हैं, कुछ दिनों के बाद तलाक हो रहा है, खुला हो रहा है, लड़की मायके में बैठ गई, लड़की भाग गई, इस तरीके के वाकयात आज हो रहे हैं। तो हम ये दूसरा काम हमें और आपको करना है, नबी के तरीके पर हमें चलना है, नबी की सुन्नत पर चलना है, नमाज में भी, रोजे में भी और शादी ब्याह में।
नहीं मौलवी साहब, ये आप बहुत कड़वी बात कर रहे हैं, हम लोग तो मीठा मीठा हम और कड़वा कड़वा थू करने वाले लोग हैं। जहां अपना फायदा हो वहां हम नबी के तरीके पर चलेंगे, जहां नुकसान हो रहा हो वहां हम रास्ता तलाश करेंगे। अल्लाह के रसूल के एक साहबी आए, सोने की अंगूठी पहने हुए, और ये मत समझना कि नबी के जमाने में सोना सस्ता था, नहीं नहीं, सोना तब भी महंगा था, कीमती था। सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए, अल्लाह के नबी ने उनकी अंगूठी को खींच करके फेंक दिया और नबी ने फरमाया, या मैं तो अहदुकुम इला जमरतिन मिनन नार, ओ लोगों तुम जहन्नम के अंगारे को अपनी उंगली में पहन करके घूम रहे हो। इतना कहा अल्लाह के नबी ने और अंगूठी निकाल के फेंक दी। जब अल्लाह के नबी वहां से चले गए, सहाबा ने उस सहाबी से कहा, सोने की अंगूठी एक कीमती है, उठा लो, इसको बेच देना, इसकी कीमत से तुम फायदा उठा लेना। सहाबी कहते नहीं नहीं, जिस अंगूठी को मेरे नबी ने मेरी उंगली से निकाल करके फेंक दिया, वल्लाहि ला आखुज़ू, अल्लाह की कसम मैं उस अंगूठी को अपने हाथ से छूना भी गवारा नहीं करता, दोबारा उठाना भी गवारा नहीं करता। ये थी सहाबा की नबी से सुन्नत, नबी की सुन्नत से मोहब्बत और नबी की इताअत। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए, आपने फरमाया बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर हैं। मस्जिद के दरवाजे पर जहां जूते चप्पल रखे जाते हैं, जहां बैठने की जगह नहीं है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पड़े। नबी अकरम ने फरमाया बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बैठ गए। नबी अकरम की नजर पड़ी, अय अब्दुल्लाह तुम क्यों बैठे हो, वहां पे क्यों बैठे हो, अंदर आओ। अय अल्लाह के नबी मेरे कानों में आपके जुमले पड़े, आपने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया। मुझे नहीं पता कि आपने मुझसे कहा या किसी और से कहा। ये होती है नबी की इताअत। नबी की बात समझ में आए ना आए, पसंद आए ना आए, अच्छी लगे ना लगे, फायदा नजर आए नुकसान नजर आए, नबी का हुक्म है तो मानना है। और नबी की सुन्नत से अगर हमने मुंह मोड़ा, आज कितने लोग हैं उनके सामने नबी की हदीस पेश करो, मौलवी साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पीर साहब, हमारे बुजुर्ग, हमारे फलाने, हमारे ढमाके ऐसा कहते हैं। दुनिया के सारे पीर, सारे इमाम, सारे बुजुर्ग एक तरफ और मेरे नबी की हदीस एक तरफ, मेरे नबी का फरमान एक तरफ। मेरे नबी की हदीस के आने के बाद, मेरे नबी की सुन्नत के आने के बाद दुनिया के किसी इमाम, किसी पीर, किसी बुजुर्ग, किसी बड़े की बात नहीं चलेगी। मेरे नबी की आप बात के आगे किसी की बात नहीं चलेगी। ये दूसरा काम हमें और आपको करना है, नबी की सुन्नत को थामना है, नबी की इताअत करनी है, नबी के तरीके पर चलना है। तीसरा काम, मौजूदा हालात में तीसरी जिम्मेदारी हमारी, हमारे गांव में माशाअल्लाह अहले हदीस लोग हैं। बाजू के गांव में, बगल के गांव में कुछ हमारे देवबंदी भाई हैं, कुछ हमारे बरेलवी भाई हैं। ठीक है, आपस में इख्तिलाफ है, अकीदे का भी इख्तिलाफ है, नजरियात का भी इख्तिलाफ है, मगर मेरे प्यारे भाइयों इस इख्तिलाफ का मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत और बुग़्ज़ करें। ठीक है, अगर इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ को दलील की रोशनी में हल करने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने समझाने का माहौल पैदा करें। आज उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, आज उम्मत को यूनिटी की जरूरत है। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जब इस किस्म के फतवे आते हैं कि वहाबी का जनाजा, अगर किसी देवबंदी ने, अगर बरेलवी मसलक के किसी इंसान का इंतकाल हो गया और जनाजे की नमाज में, अगर जनाजे की नमाज बरेलवी ने अहले हदीस के पीछे पढ़ ली, देवबंदी के पीछे पढ़ ली, उसका निकाह टूट गया। आज इस किस्म की खबरें जब मीडिया में आती हैं तो दिमाग मेरे भाइयों गर्म हो जाता है और दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस मुल्क में क्या आज भी इन इख्तिलाफात की गुंजाइश है। क्या गुजरात में जब दंगे हुए तो घर जलाने वालों ने ये पूछ करके जलाया तो तुम बरेलवी हो जाएंगे हदीस? क्या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, क्या दुश्मनों ने मुसलमानों के घरों को जलाने से पहले ये पूछा तुम अंसारी बिरादरी को या शेख बिरादरी के हो? आज तो बिरादरी भी बहुत चलती है।
इसी बिहार के चंपारण के किसी गांव के बारे में न्यूज आई थी कि उस गांव में बिरादरी का इतना जहर फैला हुआ था कि अंसारी बिरादरी के लोगों का रास्ता अलग था, शेख बिरादरी का रास्ता अलग था। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जाएगा, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जाएगा। किसी किसी गांव में मैंने यहां तक देखा, अरे फलानी मस्जिद तो पठानों की मस्जिद है, पठानों की मस्जिद में अंसारी नहीं जा सकते, अंसारी की मस्जिद में शेख नहीं जा सकते। ये हमने मस्जिदों के बंटवारे तरतीब करा दिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नबी तो जोड़ने के लिए दुनिया में आया था। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ा था। आज हम फूल के माले पहन पहन के लोगों को तोड़ रहे हैं। मेरे नबी ने तो कुर्बानियां दे दे करके लोगों को जोड़ा था, और आज हम नारे लगवा लगवा के लोगों को बांट रहे हैं। ये नफरत की दीवारें खत्म करो, अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, कुरान सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश करो, एक हो जाओ। और जब तक एक नहीं हो पाते तब तक आपस में एक दूसरे की मोहब्बत करो, एक दूसरे का एहतराम करो। इस्लाम में नमाज अकेले नहीं पढ़ना है, जमात से पढ़ना है। भाई इस्लाम ये भी तो हुक्म दे सकता था, अब नमाज का टाइम हो जाए अपने घर में नमाज पढ़ लो, लेकिन नहीं। अगर आपके अंदर मस्जिद में जाने की ताकत है, आप घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको जमात से नमाज आके पढ़ना है। एक गांव में 5 मस्जिदें हैं, लेकिन एक मस्जिद जामा मस्जिद है। सारे गांव के लोग जामा मस्जिद में इकट्ठा होंगे। इस्लाम ये चाहता है कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं, यूनिटी पैदा हो जाए, सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, ताकि एक दूसरे की हाल चाल ले सकें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें, एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे की मदद कर सकें। और दुनिया का सबसे बड़ा यूनिटी और इत्तेहाद का जो मरकज है, जब हज का मौका आता है, आप देखिए लाखों की तादाद में अल्लाह के बंदे होते हैं। उसमें अमेरिका का गोरा भी है, अफ्रीका का काला भी है, हिंदुस्तान का हिंदी बोलने वाला भी है, और बांग्लादेश का बंगला बोलने वाला भी है, जापान और चाइना का मुसलमान भी है। उनके कलर अलग अलग हैं, उनके रंग अलग अलग है, उनके चेहरे की बनावट अलग अलग है, मगर सब एक इहराम के कपड़े में अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं और बिना शैतान को कंकरी मार रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इत्तेहाद और इत्तेफाक का इतना बड़ा मजमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पलटने की यही बात है। मेरे नबी ने फरमाया था, मसलुल मुमिनीना फी तवादिहिम व तआतुहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बन जाओ, एक दूसरे की इतनी मदद करने वाले बन जाओ, जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान की बॉडी होती है, इंसान के बदन में कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरे शरीर में तकलीफ पैदा हो जाती है। मुसलमानों, तुम एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करने वाले, इतने जुड़ करके इतने कनेक्टेड रहने वाले बन जाओ। तो ये तीसरा काम मेरे भाइयों हमें और आपको करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। देवबंदी मसलक का हमारा मुसलमान भाई है, बरेलवी मसलक का मुसलमान भाई है, वो भी हमारा कलमा वो भाई है। हम उससे नफरत न करें, हम उससे दूर ना हो। ठीक है, उसके अकीदे में कोई खोट है, उसके अमल में कोई कमी है, हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उसको समझाएं, हम फतवे न लगाएं, हम उसको दूर न करें, हम करीब लाएं, मोहब्बत से बात समझाएं, हम एक दूसरे का एहतराम करें, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक अपने अंदर पैदा करें। ये तीसरा काम भी और आपको। नंबर 4, मौजूदा हालात में चौथी जिम्मेदारी हमारी, हमारे नौजवान भाई जो माशाअल्लाह कभी सिगरेट के धुएं उड़ा रहे हैं, कभी शराब के अड्डों पे शराब पी रहे हैं, कभी चरस और गांजे का नशा कर रहे हैं। क्या इन नौजवानों के जरिए इस उम्मत का मुस्तकबिल तय हो सकता है? मेरे भाई, किसी भी समाज में नौजवान उसके पिलर होते हैं, नौजवान बुनियाद होते हैं, नौजवानों से समाज बढ़ता है। हमारा नौजवान नशे में धुत है, ड्रग्स ले रहा है, चरस और गांजे का शिकार है, शराब पी रहा है। आज इस कौम का क्या होगा? इस
कौम के नौजवानों का यह आज हमारा नौजवान रात को 2-2 बजे तक लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, ज़िनाकारी के अड्डों पे जा रहा है, शराब के अड्डों पे जा रहा है। आज इस नौजवान को पता ही नहीं कि इसकी जवानी का मकसद क्या है, इसकी जिंदगी का मकसद क्या है। ये किनारे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, कोई वॉलंटियर से कोई जाए। नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद खाना कमाना और एंजॉय करना नहीं है। जिंदगी बहुत ऊंची चीज है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला इस जिंदगी का हिसाब रख सकता है। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा नमाज पढ़ना, मेरा कुर्बानी करना सब अल्लाह के लिए है। मुसलमान अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया में आया है। हमारी जिंदगी का मकसद है हमारा रब हमसे राजी हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह की कसम, तुम जवानी की जिंदगी में जो इबादत करोगे, जो नमाजें पढ़ोगे, इस इबादत की अल्लाह ताला के यहाँ बहुत वैल्यू है। जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो 60 साल की सजदे अल्लाह ताला के यहाँ उतनी अहमियत नहीं रखते जितने 20 साल के 25 साल के नौजवान के सजदे अहमियत रखते हैं। एक नौजवान जब अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, एक नौजवान जब अल्लाह से तौबा करता है, एक नौजवान जब अल्लाह के यहाँ होता है और गिड़गिड़ाता है, अल्लाह को उस बंदे से बहुत प्यार करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह का सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से पसीने से बेहाल होंगे। अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा और खुश नसीब बंदों में अल्लाह का वो नौजवान बंदा भी होगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने जवानी में अल्लाह को पुकारा होगा, जिसने जवानी में नमाजें पढ़ी होंगी, जिसने जवानी में तौबा की होगी, जिसने अपनी जवानी को गलत कामों से बचाया। लाइट नहीं चलेगा, मोबाइल में बैठी है। तू शराब पीता है, कहां यार बोलिए ना, कौन तू ड्रग्स लेता है, तू सिगरेट पीता है, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? तेरा रब अपने कुरान में कहता है, अगर मेरा रब इतना कह देता कि शराब हराम है, शराब गलत है, तो शराब के गलत होने के लिए इतना काफी बैठ गया था भाई। मगर मेरे रब इतना नहीं चला रहे थे, मेरे रब ने जब शराब का जिक्र आया कुरान में, तो मेरे रब ने क्या कहा, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुन मिन अमलिश शैतान। मेरे बंदो, ये जो तुम शराब पीते हो, ये शराब पीना, ये जुआ खेलना और ये पासे के तीर चलाना और ये अल्लाह के अलावा गैरों के दर पे जाके सर झुकाना, ये सारे के सारे गंदे काम और शैतान के काम हैं। अल्लाह ने शराब को शिर्क के साथ जोड़ा है, जैसे शिर्क से नफरत करते हो वैसे शराब से नफरत करो। और अल्लाह ने कहा गंदा काम है, शैतान का काम है, और फिर कहा फजतनिबूहु, तुम इस शराब से बचो, इस नशे से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो जाओगे। अगर मेरा रब इतना भी कह देता तो बस काफी था, लेकिन मेरे रब ने आगे ये भी कहा, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। मेरे बंदो, ये शराब पीते हो तुम, तो शराब तुमसे शैतान पिलवाता है, और शराब इसलिए पिलवाता है ताकि तुम शराब जब पियोगे तो तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, तुम शराब के नशे में नमाज से दूर, अल्लाह के जिक्र से दूर, और जब तुम नशे में रहोगे तो एक्सीडेंट होगा, एक दूसरे को मारोगे, मर्डर करोगे, कत्ल करोगे। आज ज्यादातर एक्सीडेंट, ज्यादातर मर्डर, ज्यादातर रेप नशे की हालत में होते हैं। जिस मजहब की किताब में शराब को इतना गंदा काम कहा गया हो और शराब की इतनी बुराई बयान की गई हो, जिस मजहब ने शराब बंदी का अभियान चलाया हो और जिस मजहब के मानने वालों ने शराब को अपने घर से निकाल के फेंका हो, आज अफसोस की बात है हमारा नौजवान शराब पी रहा है और नशे में धुत है। मेरे नौजवान भाइयों, इस लानत से अपने आप को बचाओ, अपनी सेहत मत बर्बाद करो, अपनी दौलत मत बर्बाद करो, अपनी जवानी मत बर्बाद करो। इस जवानी का अल्लाह क्या हिसाब है। आइए एक दो मिसालें आपको दे देता हूं, इस सहाबा में नौजवान कैसे होते। एक हम नौजवान है और एक वो नौजवान थे।
हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो। मेरे नौजवान भाइयों बहुत गौर से सुनना, मैं तकरीर बहुत लंबी करने के मूड में नहीं। हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो, ये भी एक नौजवान है। ये मक्के के बहुत खूबसूरत नौजवान थे, बेहतरीन कपड़े पहनते थे, बेहतरीन खुशबू लगाते थे, इतना बेहतरीन कपड़ा पहनते थे कि पूरे मक्का में उतना खूबसूरत कपड़ा कोई पहनने वाला नहीं था, उतनी अच्छी खुशबू कोई लगाने वाला नहीं था। इनका जूता इंपोर्टेड होता था, बाहर से आता था, मक्के का जूता ये नहीं पहनते थे। बहुत शौकीन आदमी थे हजरत मुसअब इब्न उमैर। यही मुसअब इब्न उमैर जब इस्लाम लाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आए, ईमान ले आए, इनके बाप ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। अब जो नौजवान कल तक बेहतरीन कपड़ा पहनता था, आज फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चलता है। सहाबे किराम मुसअब इब्न उमैर को देखते हैं तो ठंडी सांस भरते हैं कि अल्लाह, ये वही मुसअब है जो मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान था, जो सबसे कीमती कपड़ा पहन करके चला करता था, आज फटे पुराने कपड़े पहन के चल रहा है। अल्लाह के नबी ने मुसअब इब्न उमैर को मदीना भेजा। ऐ मुसअब इब्न उमैर, जाओ तुम मदीना जाओ और मदीना के अंदर तुम इस्लाम की तबलीग करो, तुम इस्लाम के लिए माहौल बनाओ, तुम लोगों को इस्लाम की दावत दो। मुसअब इब्न उमैर मदीना पहुंचे और मदीना में इस्लाम की तबलीग करने लगे और इनकी तबलीग करने की वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम भी ले आए। बाद में जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे और ग़ज़वा उहद का मौका आया, ग़ज़वा उहद में भी हज़रत मुसअब इब्न उमैर शामिल हुए और बड़ी बेजिगरी से और बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मुसअब इब्न उमैर शहीद हुए, तारीख और सीरत की किताबें हमें बताती हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ, वो शहीद हुए, उनके तरका में एक चादर के अलावा कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक चादर वो छोड़ करके मरे थे। और जब उस चादर से उनको कफनाया जाने लगा तो वो चादर छोटी पड़ गई। उस चादर से उसके सर को ढाका जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। किसी तरीके से सर को ढाका गया और पैर के ऊपर घास फूस डाल करके उसको कफनाया गया। साहबे किराम जब इस वाक़े को याद करते थे, रोने लगते थे कि ये वही नौजवान था जो अपनी जवानी में, जो अपने इस्लाम लाने के पहले के दौर में मक्का का सबसे फैशनेबल नौजवान था और जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो नौजवान थे जिनका तारीख इस्लाम में आज भी सुनहरे हुरूफ से जिनका नाम लिखा गया है। इन नौजवानों ने अपनी जवानी को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया था। इनकी जवानियां अल्लाह के लिए थी, इनकी जवानियां अल्लाह को राज़ी करने के लिए थी। आज हमारी जवानियां ज़िना के अड्डों पे गुजर रही है, हमारी जवानियां शराब के अड्डों पे गुजर रही है, हमारी जवानियां बेहयाई के कामों में गुजर रही है। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, तुम दुनिया में पैसा कमाओ, बिजनेस करो, कैरियर बनाओ, अच्छी नौकरी करो, इस्लाम तुमको मना नहीं करता है। बस एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन 5 सवाल तुमसे किया जाएगा। उसमें एक सवाल ये भी किया जाएगा, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, हमने तुमको जो जवानी का दौर दिया था, जो जवानी का पीरियड दिया था, तुमने जवानी को कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा, तुम इसका हिसाब दो। जवानी का हिसाब देना पड़ेगा। तो हमें अपने नौजवानों को, हमारे नौजवानों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी, अपनी जवानी को अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। नशे से बचना होगा, जिना से बचना होगा, अपनी इफ़्फ़त को बचाना होगा। ये चौथा काम है, इसको हम जब तक करेंगे नहीं मेरे भाइयों, हमारे हालात सही नहीं हो सकते। 5वीं चीज, नौजवानों का मसला हल हो गया। 5वां काम मौजूदा हालात में हमें और आपको ये करना है। हमारी माएँ बहनें हमारी तकरीर अगर सुन रही हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे जलसे वालों ने ये बताया, औरतों के लिए अलग से इंतजाम नहीं है, घरों से सुन रही हैं, पता नहीं घर में आवाज़ सही से जा पा रही है नहीं जा पा रही है। मेरी माँ बहनों, आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। एक औरत, ये अलग बात है कि आज हमारे समाज में औरत को वो मकाम नहीं दिया गया जो हकीकत में देना चाहते हैं। हमारे हिंदू भाई
आज उनके यहाँ माना जाता है कि औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, जबकि आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस उठा करके देखें। रामचरितमानस के सुंदर कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि शूद्र ढोल शूद्र गंवार पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ढोल जाते ना, इसको बजाते हैं ढोल और शूद्र मतलब दलित जो नीची जाति के लोग होते हैं, तो ढोल शूद्र और गंवार मतलब गांव का रहने वाला, ध्यान दिया। ढोल शूद्र गंवार पशु मतलब जानवर, और नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये पांचों लोग सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब इस लायक है कि तो पीटा जाए, मारा जाए। ढोल को जब तक पीटा ना जाए ढोल बजेगा नहीं, गंवार को मारा ना जाए गंवार सुधरेगा नहीं, शूद्र को मारा ना जाए शूद्र काम नहीं करेगा, जानवर को मारा ना जाए जानवर काम नहीं करेगा, औरत को मारा ना जाए तो औरत सुधर नहीं सकती। ये कौन कह रहा है? ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताब रामचरितमानस के अंदर ये चौपाई सुंदरकांड में उपलब्ध है। हमारे इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह औरत को हर रूप में बहुत इज्जत दी है मेरे भाई। यही औरत अगर बीवी बन करके घर में आती है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है लितस्कुनु इलैहा, ये औरत बीवी बन करके तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हें लज्जत पहुंचाती है, तुम्हें सुकून का पहुंचाने का जरिया बनती है। यही औरत जब मां बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फइनल जन्नत तहत रिजलिहा, औरत मां बन जाती है तो मां के कदमों के नीचे मर्द की जन्नत है, बच्चे की जन्नत है। यही औरत जब बेटी बन जाती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे और वो बेटी की सही तरीके से परवरिश कर ले, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करे। औरत बीवी है सुकून पहुंचाती है, औरत माँ है पैरों के नीचे जन्नत है, औरत बेटी है तो इसको परवरिश करके तुम जन्नत में जा सकते हो। ये औरत है मेरे भाइयों। इस औरत को अगर अपनी जिम्मेदारी पता चल जाए, दुनिया की सबसे कीमती दौलत ये औरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम कल्बन शाकिरा, अपनी तिजोरी में पैसा रखने वालों, बैंक बैलेंस रखने वालों, तुमको अगर खजाना बनाना है तो 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को स्टोर कर लो, 3 चीजों को अपने घर में ले आओ, 3 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। कल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा करो जो अल्लाह का शुक्र अदा करे। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह के अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो अल्लाह का जिक्र करे। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी बीवी अपने घर में लेकर के आओ, ऐसी औरत अपने घर में लेकर के आओ जो आखिरत के काम में तुम्हारी मदद करे। यहाँ तो हम जब शादी करने जाते हैं तो ये देखते हैं जहेज कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मोटा माल मिलेगा, कहाँ से बेहतरीन खूबसूरत औरत मिलेगी, और हालात यही है मेरे भाइयों की खरा गुजर गए। आज एक साहब ने मोबाइल पर एक वाकया कह लीजिए या लतीफा कह लीजिए भेजा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ऐसे भी रात के 2:15 बज रहे हैं और ये बहुत ऐसा टाइम नहीं है कि आपको लतीफा ना सुनाया जा सके, तो सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। एक आदमी की शादी हुई और शादी की पहली रात उसकी बीवी एक अटैची लेकर गया, तो उसने पूछा कि बेगम ये अटैची में क्या है? कहा कि इस अटैची में एक राज है और वो राज में सही वक्त आने पर आपको बताऊंगी, जब तक मैं बताऊंगी नहीं तब तक आप अटैची को खोलिएगा। शौहर ने कटी। अब उसके बाद दोनों मियां बीवी के तौर पे जिंदगी गुजारने लगे। 50 साल हो गए शादी के, तो बीवी बीमार पड़ गई और अब ऐसा लगा कि उसका आखिरी टाइम आ गया, तो बीवी ने शौहर को बुलाया और कहा कि अब अटैची को खोलने का सही टाइम आ गया। शौहर ने अटैची को खोला तो उसमें देखा कि 2 छोटी छोटी गुड़िया रखी हुई और 1 लाख रुपया रखा हुआ। तो शौहर ने बीवी से पूछा ये क्या माजरा है? तो बीवी ने कहा कि ये अटैची मेरी माँ ने मुझे दी थी और मेरी माँ ने ये कहा था कि जब तेरे शौहर का तुझसे झगड़ा हो जाएगा और तेरे शौहर की कोई बात तुझको बुरी लगे तो तू सब्र कर लेना और एक गुड़िया बना के इस अटैची में रख देना। शौहर बहुत खुश हुआ
कि 50 साल शादी के हो गए, सिर्फ 2 गुड़िया अटैची के अंदर रखी। इसका मतलब कि पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी बात इसको बुरी लगी। फिर पूछा ये 1 लाख रुपया कैसा है? कहा कि ये गुड़िया जितनी बनाई थी उसको बेच के 1 लाख रुपया मैंने कमाया। ये इतने झगड़े हुए, इतनी बार झगड़े हुए कि गुड़ियों को बना के उसने बेच करके 1 लाख रुपया उसने अटैची में रखा। तो आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां बीवी के रिश्ते में इस किस्म के वाकयात बहुत होते हैं, झगड़े हो रहे हैं और ये तलाक तक की और खुला तक की नौबत आ रही है। मेरी माँ बहनों, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। समाज आज गंदगी के जौहर की तरफ, गंदगी की तरफ, कीचड़ की तरफ जा रहा है और समाज को इस गंदगी से बचाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर एक औरत दीनदार बन जाए, एक औरत जन्नत की तरफदार बन जाए, एक औरत मरियम बन जाए, एक औरत फातिमा बन जाए, एक औरत आयशा बन जाए, तो समाज सुधर सकता है। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, काली कलूटी औरत है, कोई खूबसूरत औरत नहीं है, काली कलूटी औरत है। वो आकर के अल्लाह के नबी से कहती है, आए अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ और जब मैं बेहोश हो जाती हूँ तो मेरे बदन के कपड़े उतर जाते हैं और मेरा सतर खुल जाता है, मैं नंगी हो जाती हूँ, मेरी शर्मगाह नजर आने लगती है। आए अल्लाह के नबी, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला मेरी ये मुसीबत दूर कर दे, ये तकलीफ दूर कर दे। बहुत गौर से सुना मेरी माँ बहनों, उस औरत के ऊपर इतनी बड़ी बीमारी और मुसीबत है और अल्लाह के नबी के पास दुआ कराने के लिए आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चाहती हो तो मैं दुआ कर दूंगा, तुम सही हो जाओगी, लेकिन अगर तुम सब्र कर लो और इस बीमारी को तुम बर्दाश्त कर लो तो तुमको जन्नत मिलेगी, मैं वादा करता हूँ। फलकियल जन्नत, तुम्हें जन्नत में जाने की गारंटी देता हूँ। अब उस औरत के सामने 2 रास्ते, इतनी खतरनाक बीमारी है, मिर्गी का दौरा है और इस बीमारी को बर्दाश्त कर लेती है तो जन्नत मिलेगी। दूसरी तरफ बीमारी खत्म है लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी, अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने की वजह से, सब्र करने की वजह से मुझे जन्नत मिल रही है तो ये सौदा कोई महंगा सौदा नहीं है। आए अल्लाह के नबी, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जब ये मिर्गी का दौरा आता है मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मुझे ये तकलीफ और बीमारी को गवारा है, मगर ये गवारा नहीं है कि मेरी शर्मगाह पर, मेरे जिस्म के ऊपर, मेरे सतर के ऊपर किसी गैर की नजर पड़े। अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि जब ये दौरा आए तो मेरा सतर न खुले, मेरी शर्मगाह न खुले। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। औरत वहां से चली गई। सहाबा कहते हैं, किसी को जन्नती औरत देखना हो तो इस औरत, आज ऐसी औरतें कहां हैं मेरे भाई? आज माफ करना, दिल की खूबसूरती से ज्यादा चेहरे की खूबसूरती पर हम मेहनत करते हैं। और अगर सच पूछो तो छठा काम और करने का काम और जिम्मेदारी का काम ये है कि आज और आप जितनी मेहनत चेहरे पर करते हैं उतनी मेहनत हम दिल पर करें तो आज हालात सुधर सकते हैं। आज हमारे नौजवानों को देखो, वो बाल बनवाने सैलून में जाते हैं तो बाल बनवाने से कम बिगड़वाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आज औरतें आईने के सामने बैठ जाएं तो मेकअप करने में 1-1 घंटे लगाती हैं और 25 तरीके की तो क्रीमें और फेस वॉश आते हैं उनके। आज चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर इतनी मेहनत की जा रही है, जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे अमल को देखता है। दिल पर मेहनत करो मेरे भाई, दिल को साफ, दिल में कीना भरा है, दिल में कपट भरा है, दिल में हसद है, दिल में लालच है, ये दिल लेकर के हम अल्लाह क्या जाएगा? अल्लाह के यहाँ दिल साफ होना चाहिए। चेहरा मैला हो, चेहरा हो, काला हो, गलता हो, दिल साफ होना चाहिए। हजरत बिलाल को देखो, बिलाल कोई खूबसूरत तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हफ्सा के रहने वाले थे और बिलाल को उनका मालिक
जब अरब की तबके की रेत पर लेटा देता था और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और बिलाल से कहा जाता था कि बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दे, तो बिलाल की जुबान से एक ही लफ्ज निकलता था, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है। बिलाल काले हैं, कलूटे हैं, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है वो दिल पाक साफ है, वो दिल उजला हुआ है। मेरे भाइयों, इस दिल पर आज मेहनत करो, इस दिल को साफ करो, इस दिल को शिर्क से पाक करो, इस दिल को रियाकारी से पाक करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौमा युबअसून यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनुन। अरे अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना, मुझे क़यामत के दिन तू ज़लील न करना। क़यामत के दिन माल काम नहीं आएगा, क़यामत के दिन औलाद काम नहीं आएगी, इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के अल्लाह के पास आएगा। दिल पर अल्लाह के नबी अल्लाह के फरमाते हैं, तो मेरे भाइयों, हमें और आपको दिल पर मेहनत करनी है। दिल को सही करो, दिल सही है तो सब सही है, और दिल गड़बड़ है तो हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, लेकिन अल्लाह ताला के हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमारी इज्जत और हमारा वक़ार नहीं। तो ये छठा काम है जो हमें और आपको करना है, दिल के ऊपर मेहनत करना। जल्दी से 4 चीजें और बयान कर देते हैं, 2:30 बजने वाले हैं। नंबर 7, 7वीं चीज जो मौजूदा हालात में हमें और आपको करना है मेरे भाइयों, हमारे बड़े फाजिल दोस्त हैं मौलाना नियाज हसन तैमी साहब तकरीर कर रहे थे आपके सामने, तालीम की अहमियत बता रहे थे। ये तालीम और इल्म और पढ़ाई और लिखाई आज हमारी कौम इससे बहुत पीछे है। आज भारत के अंदर तालीम के मैदान में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो हम मुसलमान हैं। जबकि हमारे नबी के ऊपर कुरान की पहली जो आयतें नाजिल होती हैं, कुरान की पहली 5 आयतें जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल होती हैं, उसमें नमाज का हुक्म नहीं है, उसमें ज़कात का हुक्म नहीं है, उसमें रोजे का हुक्म नहीं है। पहली 5 आयतों के अंदर अल्लाह के नबी को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। जिस इस्लाम की पहली आयत पढ़ो है, आज उस इस्लाम का मानने वाला अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहा है। आज सिख कौम और दलित कौम और जैन मजहब के लोग एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं, मगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज हम अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़वा करके उनको हम बचपन में काम पे लगा देते हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ और दीन का इल्म भी दो और दुनिया का भी उनको इल्म दो। ग़ज़वे बद्र का मौका याद करो। ग़ज़वे बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी ने जब खत्म हो गई और मुशरिक कैदियों को पकड़ा गया, तो उन कैदियों को अल्लाह के नबी ने इस शर्त पर रिहा किया कि तुम मुसलमानों के बच्चों को लिखना सिखा दो, तुम लिखना सिखा दो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुसलमानों के बच्चों को मुशरिकों ने लिखना सिखाया तो उनको छोड़ दिया गया। यानी इस्लाम की नजर में लिखने पढ़ने की इतनी अहमियत अल्लाह के नबी ने बताई थी। आज हमारे समाज को अच्छे वकील की जरूरत है। हजरते जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा के दरबार में खड़े होकर के इस्लाम पर एक बेहतरीन तकरीर कर रहे हैं। ये तकरीर कौन करेगा? आज इस्लाम को एक अच्छे वकील की जरूरत है। जंगों में हमारी औरतें जाती थी और मुसलमान कैदियों की मरहम पट्टी करती थी। यानी मुसलमान नर्सों का और डॉक्टर्स का होना भी जरूरी है, और लेडी डॉक्टर्स का होना भी जरूरी है। मुसलमानों के अंदर इंजीनियर्स का भी होना जरूरी है। ग़ज़वे खंदक का मौका आया,
सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने राय दी, अरे अल्लाह के नबी, दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, हमें खंदक तैयार करनी पड़ेगी। ये हजरत सलमान फारसी की इंजीनियरिंग थी, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का सैंपल दिया और कहा कि अल्लाह के नबी, अगर खंदक खोदी जाए तो मुशरिक हम पर हमला नहीं कर सकता है। इसका मतलब हमारी सोसाइटी को इंजीनियर भी चाहिए, हमारी सोसाइटी को डॉक्टर्स भी चाहिए, हमारी सोसाइटी को वकील भी चाहिए, हमारी सोसाइटी को नर्स भी चाहिए और हमारी सोसाइटी को आलिम भी चाहिए। आपके इलाके में इतना अच्छा इदारा है जामिया इब्न तैमिया, ठीक है, अल्लाह आपको इस इदारे में अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक दे। आप कुछ बच्चों को दीन की तालीम भी दें, कुछ बच्चों को दुनिया की तालीम भी दें। मेरे भाइयों, इस दौर में और मुल्क के इन हालात में अगर आप दूसरों के साथ कदम से कदम मिला करके और सर उठा करके जीना चाहते हैं तो तालीम के मैदान में हमें और आपको आगे आना पड़ेगा। तालीम के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। 7 चीजें हो गई। नंबर 8, हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत खबीस किस्म का इंसान है, नाम तो लेना नहीं चाहिए, चलिए मैं ले लेता हूँ, वसीम रिजवी नाम है उसका। सो कॉल्ड, वो अपने आप को मुसलमान कहता है, शिया मजहब का मानने वाला कहता है। हालांकि शिया मसलक के उलमा ने भी उसको कह दिया कि ये शिया नहीं है, मुसलमान नहीं है। उसने कुरान करीम की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। इस वक्त बहुत ये खबर वायरल हुई है, आपको मालूम भी होगी, लेकिन आपने कभी इस पर गौर किया कि कुरान के अंदर वो कौन सी 26 आयतें हैं जिसको वसीम रिजवी ने निशाना बनाया है? शायद अगर वो 26 आयतें मैं आपके सामने पढ़ दूं और आपसे कहूं कि चलो इन 26 आयतों का मतलब आप मुझे बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे और आप समझा नहीं पाएंगे। आज गैर मुस्लिम के सामने कुरान की 26 आयतों को जब रखा जाता है तो गैर मुस्लिम कहता है तुम्हारा कुरान तो लड़ने की तालीम देता है, तुम्हारा इस्लाम तो ये कहता है मुश्रिकों को कत्ल करो, मुश्रिकों को मारो। एक गैर मुस्लिम के सवाल का जवाब आप कहां से देंगे? मेरे प्यारे भाइयों, आज वसीम रिजवी का शुक्रिया अदा करो, उसने हमें नींद से जगाया है और उसने हमें खबरदार किया है और उसने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि आज मुसलमान कुरान से बहुत दूर हैं। कुरान को हमने तबर्रुक की किताब बना के रखा है कि चलो ठीक है, कसम खाना है, कुरान को उठा लो, कुरान को चूम लो, कुरान को पढ़ के बंद कर दो, कुरान को गले में तावीज़ बना के लोग लटका लटका के पहनते हैं। हालांकि कुरान के उतरने का मकसद ये सब नहीं है। कुरान तो नसीहत है मेरे भाइयों, कुरान तो मार्गदर्शक है, कुरान रास्ता दिखाने के लिए आया है। हमने कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान पर गौर नहीं किया। ये कुरान तो वो किताब है कि मेरा रब कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिया, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चकनाचूर हो जाता। आज वही कुरान रमजान का महीना रहा है, तरावी में हाफिज साहब पढ़ेंगे, इमाम साहब पढ़ेंगे, हम पीछे रट्टू तोते की तरह उसको सुनेंगे। ना कुरान का माना हमको पता है, ना कुरान का मतलब हमको पता है, ना कुरान को कभी हम समझ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुरान से करीब आ जाओ मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ो और कुरान को सुनो और समझो। ये कुरान आज भी अपने अंदर ये असर रखता है कि इस कुरान को अगर हम सही तरीके से पढ़ें तो हमारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहते हैं, अब्दुल्ला तुम कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो, चलो तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? कुरान तो आप ही के ऊपर नाजिल हुआ है, आप ही के ऊपर उतरा है, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी को कुरान पढ़ के सुनाना शुरू किया, मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरह निसा की 31 नंबर की आयत तक पहुंचा, जिस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ मेरे नबी, जरा याद करो कयामत का दिन जब हर नबी को उनकी कौम के ऊपर हम गवाह बना के लाएंगे, और ऐ नबी हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के नबी ने कहा बस करो ऐ अब्दुल्ला, बस करो। मैंने नजरें उठा करके देखा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी ज़ारो कतार रो रहे थे, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास, जो कयामत के दिन आपके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जाने वाली है, उस जिम्मेदारी का एहसास करके अल्लाह के नबी रो रहे थे।
कुरान को पढ़ो मेरे भाई। कुरान में जहाँ जहन्नम का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। जहाँ जन्नत का जिक्र है, जन्नत में जाने की तलब हमारे अंदर पैदा हो। जहाँ काफिरों और मुशरिकों का जिक्र है, उनके हालात देख करके हमारे दिल में डर पैदा हो, तो कुरान से हम करीब आए। ये 8वां काम हमें और आपको करना है। नवी जिम्मेदारी, मौजूदा हालात में नवा काम हमें और आपको ये करना है कि हम दुनिया में रहें, दुनिया कमाएं, अच्छे मकान बनाएं, बिजनेस करें, नौकरी करें, मगर दुनिया को सब कुछ न समझे मेरे भाई। इस दुनिया को सब कुछ न समझें, इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझें। आपके गांव में मैं आया, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बाखलाक लोग हैं, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, मगर ये जगह, ये इलाका, ये मेरा वतन नहीं है। मुझे अपने वतन जाना है। मैं 2 दिन तो आपके साथ रहूँगा, 3 दिन आपके साथ रहूँगा, फिर मुझे मेरे वतन की याद आएगी। बहुत सारे बिहार के लोग बॉम्बे में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन उनको अपने वतन की याद आती है। उनके दिल और दिमाग में उनका वतन रहता है। ये दुनिया हमारा वतन नहीं है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है मेरे भाई। इस दुनिया के अंदर रह करके हमें आखिरत की तैयारी करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की रिवायत है, एक चटाई पर लेटा करते थे और उस चटाई पर लेटने की वजह से अल्लाह के नबी की पीठ पर चटाई के निशान पड़ जाते हैं। सहाबा अपने नबी की पीठ पर चटाई के निशान देखते हैं। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। अरे अल्लाह के नबी, आप इजाजत दीजिए, हम आपके लिए बेहतरीन गद्दे का इंतजाम कर दें, बिस्तर का इंतजाम कर दें, आप आराम से बिस्तर पे लेटें और आराम करें। अल्लाह के नबी कहते हैं, माली वली दुनिया, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मां अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन, मेरे सहाबा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह, एक मुसाफिर की तरह हूँ। मैं किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाऊं और फिर नींद खुले तो अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। उस पेड़ के नीचे मैं आराम कर रहा हूँ, वो पेड़ मेरी मंजिल नहीं है। दुनिया बहुत खूबसूरत है, मगर दुनिया हमारी मंजिल नहीं है मेरे भाइयों। ये जमीन, ये जायदाद, ये बीवी, ये बच्चे, ये प्रॉपर्टी सब छोड़ के जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, अकेले जाना है और एक सफेद रंग के कफन में जाना है। सारा माल, सारी दौलत, सारी दुनिया की आरज़ू यही पड़ी रह जाएंगी। इसलिए दुनिया से दिल मत लगाओ मेरे भाइयों, दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो। हजरत उमर फारूक को देखो, हजरत उमर फारूक के दौर में हजरत सईद इब्न आमिर गवर्नर थे हिम्स के। हजरत उमर फारूक को पता चला कि मेरे गवर्नर की कंप्लेंट हो रही है, शिकायत हो रही है। हजरत उमर मदीना से हिम्स आए और अपने गवर्नर के घर पहुंचे। कहा कि सईद इब्न आमिर, मुझे तुम्हारे बारे में 4 शिकायतें मिली हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन, बताइए क्या शिकायत मिली है। का पहली शिकायत तो ये मिली है कि तुम रोजाना जब दिन चढ़ जाता है तब तुम घर से निकलते हो, तुम सुबह सवेरे घर से नहीं निकलते हो। और दूसरी शिकायत ये मिली है कि तुम महीने में 1 दिन ऐसा होता है कि तुम 1 दिन घर से दिन भर नहीं निकलते हो। और तीसरी शिकायत ये मिली है कि रात में अगर किसी को कोई जरूरत पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, लोग तुम्हारे दरवाजे पर दरवाजा खटखटाते रहेंगे, लेकिन तुम रात में घर से नहीं निकलते हो। और चौथी शिकायत ये मिली है कि कभी कभी तुम नॉर्मल रहते हो, लेकिन अचानक तुम्हें चक्कर आ जाता है, तुम्हें दौरा आता है, तुम गिर पड़ते हो। ऐ सईद इब्न आमिर, तुम मेरे इतने अच्छे गवर्नर हो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, ये 4 शिकायतें तुम्हारी मुझे मिली है, तुम बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक़या। सईद इब्न आमिर सहाबी हैं, हजरत उमर के गवर्नर हैं हिम्स के। हजरत उमर कहते हैं 4 कंप्लेंट मिली है, 4 शिकायत मिली, तुम बताओ इसका जवाब क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन, पहली शिकायत आपको ये मिली है, मैं सुबह जल्दी घर से नहीं निकलता। अय अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी बीमार रहती है, मैं अपने घर में खाना खुद बनाता हूँ, रोटी मैं खुद तैयार करता हूँ, और जब तक रोटी बनाकर खिलाकर खाकर मैं घर से मैं रेडी नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं निकलता, इसलिए देर हो जाती है। और जब दिन चल जाता है तब मैं घर से निकला करता हूँ। और अमीरुल मोमिनीन, दूसरी शिकायत आपको ये मिली है कि मैं रात में किसी के
किसी की बात नहीं सुनता हूँ। रात में लोग आते हैं, मेरा दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ। आए अमीरुल मोमिनीन, मैं दिन भर पब्लिक की सेवा करता हूँ, मैं आवाम की खिदमत करता हूँ, और रात मेरे रब के लिए मैं रात में तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं रात में अपने अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता हूँ। रात मैंने अपने रब के लिए खास कर दिए, मैं रात में आवाम का कोई काम नहीं करता हूँ, मेरी रात मेरे रब के लिए है। और अमीरुल मोमिनीन, तीसरी शिकायत आपको ये मिली है कि महीने में एक दिन ऐसा होता है मैं घर से ही नहीं निकलता हूँ। उसकी वजह भी आप सुन लीजिए। मैं बहुत बड़े ओहदे पर हूँ, मैं हिम्स का गवर्नर हूँ, लेकिन ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास सिर्फ एक कुर्ते का कपड़ा है और मैं वही कपड़ा पूरे महीने पहनता हूँ। जब वो बहुत मैला कुचैला हो जाता है, महीने में एक ही मैं उस कपड़े को धुलता हूँ, और चूंकि मेरे पास उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई दूसरा कपड़ा नहीं है, जब तक वो सूख नहीं जाता मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। इसलिए उस दिन मेरी मुलाकात किसी से नहीं होती है। और चौथा एतराज जो आपने सुना है अमीरुल मोमिनीन, मुझे कभी कभी मिर्गी का दौरा आता है, मैं चक्कर खा के गिर जाता हूँ। आए अमीरुल मोमिनीन, मैं मक्का में रहता था और मैं मुशरिक था, मैं काफिर था, मेरी आंखों के सामने अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत खुबैब इब्न अली को सूली पे चढ़ाया गया था, उनके बदन की बोटियां काटी गई थी, उनको बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। मेरी आंखों के सामने खुबैब इब्न अली से कहा गया था, ऐ खुबैब, तू आज अगर तू ये बोल दे कि मेरी जगह मोहम्मद होते तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, मगर खुबैब ये कहने के लिए तैयार नहीं हुए। खुबैब ने तो यहाँ तक कह दिया, ओ लोगों, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पाँव में कांटा भी चुभोया जाए, मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभो करके तकलीफ दी जाए, ये भी मुझे गवारा नहीं अपनी जान बचाने के लिए। आए अमीरुल मोमिनीन, वो मंजर मैं अपनी आंखों से आज भी सोचता हूँ, मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और मैं उस वक्त मुशरिक था, मैं खुबैब की मदद नहीं कर सका और मेरी आंखों के सामने खुबैब को मार दिया गया। मैं आज भी वो मंजर देखता हूँ, सोचता हूँ, मुझे चक्कर आ जाता है, मुझे होश होकर गिर जाता हूँ। हजरत उमर फारूक ने अपने इस गवर्नर को गले लगाया और कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सईद इब्न आमिर के बारे में मुझे बदगुमान होने से बचा लिया। मेरे भाइयों, ये नबी के सहाबा थे, ये उमर फारूक के गवर्नर थे। दुनिया की दौलतें इनके पास आई, दुनिया की कुर्सी इनके पास आई, मगर इनको टस से बस नहीं कर सकी। आज हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं, आज हमारे पास इज्जत और कुर्सी आ जाती है, हम अल्लाह को भूल जाते हैं, हम दीन को भूल जाते हैं। अकबर इलाहाबादी का वो शेर आप याद कर लें, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चर्च पे झूलो, जाए से गुब्बारों में उड़ो, जाए से गुब्बारों में उड़ो, और कॉलेजों में पढ़ो, बस एक सुखन बन गए आजिज का है यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सियासतदान हैं, लीडर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ये हकीकत मत भूलो कि तुम अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह को हिसाब देना है। तो मेरे भाइयों, ये नवा काम है और आपको करना है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालनी है। दुनिया कमाओ, दुनिया में रहो, मगर मोहब्बत अल्लाह से करो, मोहब्बत आखिरत से करो। और 10वीं और लास्ट चीज बयान करके मैं बात अपनी खत्म करूंगा। हिंदुस्तान का माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा है, हिंदुस्तान का माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा है, और 100 साल जो मेहनत की गई है नफरत के पौधे लगाने में, अब उस नफरत के पौधे की खेती काटने का टाइम आ चुका है। आज फिरका परस्तों की चांदी है, आज दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, और बेकसूरों को मारा जा रहा है, और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे दौर में हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? उनका जो काम है वो है सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हिंदुस्तान आजाद हुआ 70 साल से ज्यादा हो गए, और इस भारत में हम गैर मुस्लिम भाइयों के साथ 70 साल से ज्यादा से हम रह रहे हैं, इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हमें और आपको इस पर भी गौर करना चाहिए कि अपने बरादराने वतन तक, अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक हमने इस्लाम की दावत को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, उन्हें कुरान हमने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, उन्हें नबी की दावत पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। आज डॉक्टर जाकिर नाइक, आज अल्लाह उनके ऊपर आसानियां करे, आज उनके साथ बड़े मसाइल हो गए, हिंदुस्तान से आज उनको कहीं और
पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा। मगर मेरे भाइयों, ये काम जो डॉक्टर जाकिर नायक ने किया था वो सिर्फ एक आदमी के करने का काम नहीं था, वो हम सब का काम था। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारा मकसद दुनिया में यही है। हम अल्लाह ने हमें इसीलिए भेजा है ताकि हम अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाएं। दावत का काम हम अपनी जिम्मेदारी समझ के करें। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ के करे कि हमें अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। उलमा की रहनुमाई में रह करके, उलमा से सीख करके हमें दीन की दावत का काम करना है। दावत का काम इस मुल्क में हमारी कामयाबी और हमारा रोशन मुस्तकबिल, याद रखो, पॉलिटिक्स नहीं है। हम पॉलिटिक्स में जितने भी कामयाब हो जाएं, हमारा रोशन मुस्तकबिल तब तक इस मुल्क में नहीं है जब तक हम दावत के काम में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अल्लाह के दीन की दावत, अल्लाह के इस्लाम को, कुरान को अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक आयत सुना करके बात खत्म करता हूँ। सूरह तौबा की आयत है। अल्लाह कह रहा है कि जंग का मैदान चल रहा है, जंग का मैदान चल रहा है। लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है। मगर मेरा अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनो। वसीम रिजवी को जाकर के कोई ये आयत बता दे जिसे 26 आयतें समझ में नहीं आई। भाई हमारे घर में छुरी रखी रहती है, छुरी से हम खरबूजा भी काटते हैं, सेब भी काटते हैं, अनार भी काटते हैं, फल फ्रूट भी काटते हैं, और उसी छुरी से कोई किसी की गर्दन भी काट सकता है। तो अगर छुरी से किसी की गर्दन कट जाए तो इसमें छुरी का कसूर नहीं है, छुरी इस्तेमाल करने वाले का कसूर है। कुरान तुझे आता नहीं, अरबी तुझे आती नहीं, तू ढंग से उर्दू नहीं बोल सकता और तू कुरान पर एतराज कर रहा है, तू अल्लाह की किताब पर एतराज कर रहा है। तेरे जैसे पिद्दी न जाने कितने 1400 साल में पैदा हुई और मर खप गए। कुरान से टकराने वाला और कुरान को चैलेंज करने वाला दुनिया में न कभी बचा है न बचेगा। याद रखो, कुरान से जो दुश्मनी करेगा वो अल्लाह से दुश्मनी कर रहा है। तो वसीम रिजवी को ये आयत जाकर के कोई सुना दे। मेरा रब कुरान में कहता है, वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजरुहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। मैदान जंग के अंदर तुम मुशरिकों से लड़ाई कर रहे हो, जंग हो रही है, जंग के दौरान कोई गैर मुस्लिम, कोई मुशरिक मुसलमानों की फौज में आ जाए और पनाह मांग ले, जंग के दौरान आकर के पनाह मांग ले कि मुझे पनाह दे दो, मुझे बचा लो, तो कुरान क्या कहता है, फअजिरहु, वो जंग के मैदान में तुम्हारे पास आ जाए। हो सकता है कि वो कोई चाल चल रहा हो, तब भी तुम उसे पनाह दे दो, उससे लड़ाई मत करो, उसको पनाह दे दो। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, और उसे अल्लाह का कलाम सुनाओ, उसे कुरान सुनाओ, ताकि कुरान जब वो सुन ले, इस्लाम उसके दिल में उतर जाए। सुम्मा अब्लिगु मअमना, फिर उसको अमन की जगह पहुंचा दो। मेरे भाइयों, आज इस मुल्क के 80 करोड़ गैर मुस्लिम प्यासे हैं, उनके दिमाग में नफरत के पौधे डाले गए। उस नफरत के पौधे को कुरान और हदीस की शीरीनी से आज दूर करने की जरूरत है। तो दीन की दावत का काम और दीन को फैलाने का काम और गैर मुस्लिमों तक दीन को पहुंचाने का काम, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उलमा की रहनुमाई में रहकर, आजाद रह करके नहीं, उलमा की रहनुमाई में रहकर हम दीन की दावत का काम करें। कैसे करें, ये हम उलमा से कांटेक्ट करें, उलमा से रास्ता करें और उनकी रहनुमाई में हम दीन की दावत का काम करें। तो ये 10 पॉइंट्स थे, 10 चीजें थी जो मौजूदा हालात में हमें और आपको करना चाहिए। मैंने कोशिश की है 10 पॉइंट्स को आपके सामने बयान करने की, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक दे। आइए, रात का बड़ा सुहाना और मुबारक वक्त है, हम अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हमारे हालात की इस्लाह फरमा दे। रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम हमारे जिन भाइयों की मेहनत से और कोशिश से और ताउन से हुआ है, अल्लाह उन भाइयों के माल में, उनके अहल व अयाल में, उनके इल्म में, उनकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में जो भी हमारे भाई बहन शरीक हुए हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमें से जो बीमार हैं सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमाए। हमारे वो नौजवान जो कारोबार से परेशान हैं, बिज़नेस के लिए, नौकरी के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनकी नौकरी को, उनके बिज़नेस को अल्लाह ताला आसान कर दे, उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। जो लोग अपनी बहनों, अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनको दीनदार रिश्ते मुहैया फरमा दे। हमारे मुल्क में कोरोना के केस फिर बढ़ रहे हैं, कई स्टेट में लॉकडाउन जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं,
अल्लाह ताला इस वबा को हमारे मुल्क से दूर कर दे। अल्लाह हम सबको हर वबा से, हर बीमारी से अल्लाह महफूज रखे। आगे बरकत वाला मुबारक महीना रमज़ान का आ रहा है, अल्लाह उस मुबारक महीने को बरकतों के साथ हम पर साया फजल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे जान माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी सबों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को एक दूसरे के साथ मिला दे, हमारे दिलों में एक दूसरे का अदब और एहतराम पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को भी दीन पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन पर चलने वाला बना दे। हमारे नौजवानों को ज़िनाकारी से बचाए, बदकारी से बचाए, बेहयाई से बचाए, नशे से बचाए। अल्लाह जहेज जैसी लानत को अपने समाज से हमें उखाड़ फेंकने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को बामकसद बनाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे, जो नमाजी हैं उनकी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।